तमाम महरूम तबकात जो गरीब लोग हैं, जो हाउसिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए 209 कनाल पर ये हाउसिंग स्कीम आज जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। इससे पहले अभी रिसेंटली हंगू में भी 11,000 कनाल के ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी बनी। यहाँ पे अहम इशू ये है कि एक तो ये जो महरूम और गरीब तबकात है उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग का है, उसके साथ ही साथ इसमें 40 कनाल जिसमें तकरीबन 100 हाउसिंग यूनिट्स वो स्वात के सहाफ़ियों के लिए हैं, जिससे सहाफ़ियों का देरीना मुतालबा कि उनको हाउसिंग की फैसिलिटीज़ मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है, हमारी नंबर गेम बिल्कुल कंप्लीट है और जनरल नशिस्तों पे तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत 6 मारेगी। 6 जनरल सीटों पे हम आएंगे इंशाअल्लाह, 2 टेक्नोक्रेट, 2 ख़वातीन और 1 माइनॉरिटी, यानी 12 में से 11 नशिस्तें तहरीक इंसाफ आसानी से जीत पाएगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा छोटी जमातें और कुछ अपोजिशन के मेंबरान भी हमारे साथ मुसलसल राब्ते में हैं और वो भी कुछ उनकी पॉलिटिकल एप्रीहेंशंस हैं, कुछ उनके हलकों के मसाइल के हवाले से हैं और कुछ वो मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी के लिए पर तोल रहे हैं। तो वज़ीर आला महमूद ख़ान की तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि जो अपोजिशन का मैंडेट है और जो अपोजिशन का 1 सीट का हक बनता है जनरल पे, वो हम उनको देंगे। हम किसी किस्म की हार्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग पे यकीन नहीं रखते और उसकी हर सूरत जितना भी मुमकिन हुआ हुकूमती सतह पर और अदालती सतह पर हम उसका जो है वो मुकाबला करेंगे और किसी को भी ना वोटों की ख़रीद में छोड़ेंगे और ना वोटों की फ़रोख्त के लिए उनको इजाज़त देंगे। जिस तरह 2018 में हमने एक्शन लिया, इस दफ़ा भी हम लेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप भी जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, आप भी उनके चेहरे बेनकाब करें कि हम जिन लोगों ने ज़मीर का सौदा किया, जिन्होंने वोट बेचे, उनके ख़िलाफ़ तो हमने एक्शन लिया, लेकिन जिन्होंने ख़रीद की, जिन्होंने मुंतखब नुमाइंदगान का जुमा बाज़ार लगाया, जिन्होंने नोटों की गड़ियाँ तकसीम की, उनके ख़िलाफ़ अभी तक किसी सतह पर एक्शन नहीं हुआ। तो हम आपके तवस्सुत से ये भी कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होना ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs, हमारे मुंतखब नुमाइंदगान इंतहाई खुददार हैं, वो इस किस्म की किसी ट्रैप में नहीं फंसेंगे, ये हमारा बिल्कुल क्लियर वर्डिक्ट है। और जो हमने एक्शन लिया वो इस बात की अक्कासी और गमाज़ी करता है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुंतखब नुमाइंदा जो इमरान खान के विजन के तहत असम्बली में पहुंचा हो, जिन्होंने बल्ले के ज़ोर पे इलेक्शन लड़ा हो, वो ना वोट बेच सकता है, ना वो ज़मीर का सौदा कर सकता है। वो बिकाऊ है, वो बिकाऊ थे। उनके इल्ज़ामात की वक़्त तब होगी जब वो अदालतों का सामना करेंगे, जब वो अपनी नाअहली और करप्शन को साबित करने के बाद अपने आप को कटहरे में खड़ा करेंगे। उनको अवामी कटहरे से ज़बरदस्त शिकस्त हुई 2018 में और उन्होंने अपना जो उनकी करप्शन है वो छुपाने के लिए मुअज़्ज़िज़ मेंबरान असम्बली के ऊपर कीचड़ उछालने की एक नाकाम कोशिश की है, लेकिन उनके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं था इस सिलसिले में, क्योंकि अगर वो ख़ुद बिकाऊ हैं तो उनकी बात के ऊपर कैसे एतमाद किया जा सकता है। जो आप जिस रेट की बात कर रहे हैं उसमें वो क्लियर हो चुके हैं और जो अभी कैंडिडेट्स हैं हमारे, वो स्क्रूटनी के अमल के गुजरने के फ़ौरन बाद उनकी हतमी फहरिस्त जो है वो इस्लामाबाद से जारी होगी। तो अभी ये सारी चीज़ें कबल अज़ वक्त है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पार्टी के सतह पर और हुकूमती सतह पर तमाम मेंबरान का बैकग्राउंड चेक हो चुका है, उसके बाद उनको टिकट जारी हुए हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। ये हमारी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो बौखलाहट का शिकार हैं, वो हमारे जो उम्मीदवारान हैं उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा में मसरूफ़ हैं और उनको मैं ये बताता चलूँ कि उनके घर के बेदी उनका लंका डाएगी, वो अपने मेंबरान को संभाल लें, ये उनकी बड़ी करामत होगी और इलेक्शन के बाद फिर वो रोना धोना ना शुरू कर दे कि उनके मेंबरान बिके या उनके मेंबरान ने किसी और को वोट दिया। वो अपने घर को संभालें। अपोजिशन की जो जमातें हैं, PDM का जो अलायंस है, वो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि एक गैर फितरी अलायंस है। उनका इकट्ठ जो है वो सिर्फ एक बात पे हुआ है
کہ ان کو NRO مل سکے. وہ ایک دوسرے کی لوٹ مار کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں, لیکن ان کے کارکنان اور ان کے ووٹر اب ان کی اصلیت جان چکے ہیں. ان کے لاہور کا جلسہ آپ اٹھائیں, ان کے پشاور کا جلسہ اٹھائیں, اور ایون سوات کا جلسہ ان کا اٹھائیں, وہاں پہ عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اور یہی بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ان کا جو شیرازہ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ان کو ہر محاذ پہ شکست کا سامنا ہے, اور ایک طرف 11 جماعتیں اور ایک طرف اکیلی تحریک انصاف. عوام کا سمندر بھی ہمارے ساتھ ہے, عوام کا مینڈیٹ بھی ہمارے ساتھ ہے, اور عوام کی طرف سے مکمل تعاون بھی ہمارے ساتھ ہے. تو ان کا شیرازہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آپ سب